अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे शुगर कंट्रोल करने का नुस्खा, और बात भी करेंगे तफसील से कि हमें शुगर क्यों हो जाती है, क्या वजूहत होती है जिसकी वजह से मरीज़ को इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, और इसके साथ पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब शुगर के हमारे को हो जाती है, मर्द हो या औरत हो, तो उनको जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं ये भी बताऊँगी कि आपके जोड़ों का दर्द किस ऐसी चीज़ से ख़त्म होगा, और आपने क्या है अमल ऐसा करना है जिसकी वजह से आपको जो है ये तकलीफ़ दूर होगी, और क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आपको बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है। तो आइए जानते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, तो शुगर की बहुत ज़्यादा वजूहत हो जाती है। हमारे पानी की कमी है बहुत ज़्यादा। जिन लोगों के पानी नहीं पीते, या वो लोग जिनका लबा काम नहीं करता, या वो लोग चाय के अंदर चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी जो है शुगर का हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोच विचार में लग जाते हैं, टेंशनें ले लेते हैं, उनको भी जो है जोड़ों का हमला शुरू होता है, शुगर भी हो जाती है। ये पानी की कमी है, जो हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पीते। हमें उन लोगों को कहना चाहिए जो लोग या शुगर के खुद मरीज़ हैं, उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। विटामिन डी की कमी की वजह से हमें शुगर होती है, जिसकी वजह से हमें जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और हमें पता ही नहीं लगता कि हमें जो है जोड़ों में दर्द क्यों हो गया, उसके बाद शुगर होना शुरू हो गई। तो बाज़ लोग कहते हैं कि जी आपने दवाइयाँ ऐसी खाई, बहुत ज़्यादा चीनी खा ली। नहीं, ज़्यादा चीनी खाएं या ना खाएं, मगर आपको जो है बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी की वजह से आपको शुगर होती है। जो लोग धूप में नहीं बैठते, या वॉक नहीं करते, या बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, उनके जब जोड़ों पे, छोटे जोड़ों पे हमला होना शुरू हो जाता है, तो वो बड़े जोड़ों तक जब पहुंचता है तो इंसान को शुगर हो चुकी होती है। तो हमें अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, और शुगर को चेक करवाना चाहिए। अपना जो खून है उसको हमें टेस्ट करवाना चाहिए कि अभी हमारे खून में शुगर तो नहीं है, या हमारे खून साफ़ है, हमारा खून गंदा तो नहीं हो रहा, या हमारे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई रहता है उनको भी अपना खून टेस्ट करवाना चाहिए कि हमारे खून गाढ़ा तो नहीं हो रहा, हमारा खून के अंदर ब्लॉकेज तो नहीं, नालियों में आ गई, जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, दिल के मसले आ रहे हैं, दिल की नालियों में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है, तो मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो शुगर के मरीज़ों को दिल का भी मसला बाज़ लोगों को हो जाता है। तो मैं उन लोगों के लिए आज बेहतरीन नुस्खा है जिसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। अलसी है, अलसी जो है जो वो सब लोग जानते ही हैं, ये बहुत हमारे लिए कीमती है और हमें बहुत फ़ायदा देती है। अलसी जो है हमारे घर में हमेशा होनी चाहिए। इसको भून कर अगर हम 1 चम्मच इस तरह भर कर रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत मज़े की करारी सी बन भी जाती है। इसको जलाना नहीं चाहिए, और बिल्कुल आपने जो इसको जो है तवे पर इसको जैसे हम भूनते हैं ज़ीरा सफ़ेद भूनते हैं, तो इस तरह आपने इसको भून लेना है, और इसको फ़ौरन ही आपने तवे गर्म पे डालना है, थोड़ा सा चलाना, उतार लेना है। ये जलाना नहीं, इसको बिल्कुल आपने काला नहीं करना, क्योंकि इसकी हिफाजत ख़त्म हो जाएगी। जब ये करारी हो जाएगी तो आपने 1 चम्मच भर कर चबा कर ऊपर से पानी पी लेते हैं, नीम गर्म पानी, तो आपके लिए बहुत ही जोड़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका पाउडर बना कर रख लेते हैं तो आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम अगर आप पानी से खाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। अब आपने शुगर को कंट्रोल कैसे करना है? शुगर का कंट्रोल आपने ऐसे करना है, मेथी दाना आप देख रहे हैं, मेथी दाना जो है ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेथी दाना जो है ये भी आपके घर में मौजूद होना चाहिए। अगर आप 2 चुटकी इस तरह भरकर 2 चुटकी अपने हर खाने में, जो भी खाना बना रहे हैं उसके अंदर डालकर अगर खाना बनाते हैं, तो ये आपके खाने की हिफाजत को बढ़ा देती है मेथी दाना। मेथी दाने का आपने 1 चम्मच ले लेना है, और 1 चम्मच आपने अलसी का ले लेना है। दोनों का आपने 1 चम्मच इस तरह भर कर लेना है, कम नहीं लेना आपने। इसको इस तरह भर कर लेना है। ये नहीं कि थोड़ा सा इतना सा ही ले लिया, लो जी भरा हुआ हो गया, नहीं, आपने इसको फुल भर कर इस तरह लेना है। भरा हुआ चम्मच हो अलसी का, और भरा हुआ चम्मच आपने मेथी दाने का लेना है। 1-1 चम्मच आपने लेना है, और 1 गिलास पानी होना चाहिए आपके पास। 1 गिलास पानी के अंदर आपने इसको भिगो देना है। पानी जो है आपका नीम गर्म लेना है, आपने ठंडा पानी नहीं लेना। तो ये पानी जो है आपने रात भर, जब 1 गिलास जब पानी में भिगो कर रखेंगे, तो ये पानी आपका रात भर पड़ा रहेगा। तो ये लेसदार होगा पानी, वो पानी आपने पी लेना है सुबह को उठकर, छान कर पीना है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको सबको जैसे आपने भिगोई हैं रात को पीना है, रात को भिगोएं तो सुबह को आपने इस पानी को पीना है। अपनी ज़िंदगी में ये दवा को शामिल कर लें, शुगर आने से पहले ये बच जाएंगे, और बच्चों को भी शुगर है तो उनको भी आप दे सकते हैं। ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है, कारगर नुस्खा है, बहुत ही तजर्बे से गुजरा नुस्खा है, और ये आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म होगा। पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पानी की कमी को पूरा करेगा, शुगर कंट्रोल करेगा आपकी, और आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देगी। पूरी बॉडी के लिए आपके ये नुस्खा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मेरे नुस्खे आजमाए होते हैं,
और मैं खुद इस्तेमाल किए होते हैं। मुझे जब तकलीफ़ आती है तो मैं इन्हीं नुस्ख़ों को जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और मुझे फ़ायदा होता है। तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए भी खिदमत पेश करती हूँ कि आप लोग भी बीमार हैं, क्योंकि बीमारी में जो है बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ होती है, दर्द होता है जिस्म के अंदर। तो कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो हम खाते ही हमें फ़ौरन आराम आ जाए, हम फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं, हम कहते हैं जी हमें इंजेक्शन को लगा दें, हमारा दर्द चला जाए। वक्ती तौर पर हमें सुकून मिल जाता है, उसके बाद फिर वही हमला दर्द का शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरे ऊपर गुजरी हुई ये बात है, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, मेरी भूख ही मर गई। मैंने रोटी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ भी खाने को अच्छा नहीं लग रहा था, किसी से बात करने को अच्छा नहीं, दिल चाहता था बस बिस्तरे पर लेटी रहूं, सोती रहूं, मगर तकलीफ़ के मारे नींद भी नहीं आती थी। यही वजह थी कि मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था और मुझे पता था अगर मेरे जोड़ों में दर्द हो गया तो मुझे शुगर हो सकती है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, मेरे जो है गठिए का मैं मर्ज़ हो सकता है, मुझे कुछ भी हो सकता था। मगर मैंने इन्हीं नुस्ख़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, मुझे फ़ायदा हुआ। आप लोगों ने अगर अपनी बीमारी को दूर करना है, शुगर को कंट्रोल में रखना है और पानी की कमी अगर होगी उसको पूरा करना है और जोड़ों के दर्द आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनको दूर करना है, तो आपने इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करें और दूसरे लोगों को भी ये मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी लोग इसी तरह से नुस्खे को जो है बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उनकी भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। और ये फ्लैक्सीड भी आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल मैंने बता ही दिया है कि भून कर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे यकीन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की अच्छी बात है आयतल कुर्सी के बारे में। आज मैं बताऊंगी कि आयतल कुर्सी की फ़जीलत क्या है। हम आयतल कुर्सी पढ़ तो लेते हैं मगर हमें उसकी फ़जीलत नहीं पता। आपकी मैं फ़जीलत आज बताऊंगी, आपने वैसे ही अमल करना तो आपके घर में जो बीमारियाँ हैं वो ज़रूर भागेंगी, ज़रूर आपकी बीमारियाँ दूर होंगी, आपकी परेशानियाँ दूर होंगी और आपके घर में सुकून होगा। जब भी आप घर से निकलते वक्त आप अगर आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो 70,000 फरिश्ते हर वक्त आपकी हिफाजत करेंगे। नंबर 2, जब आप घर में दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर में मोहताजी दूर हो जाएगी, यानी कि आपके घर में जितनी भी फ़िक्र फाका है, बहुत ज़्यादा आपके घर में रिज़्क नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो अल्लाह ताला इस आयतल कुर्सी की फ़जीलत से आपके घर में रिज़्क की रेल पेल कर देगा। नंबर 3, जब वज़ू के बाद आप पढ़ोगे, जब भी वज़ू करोगे तो उसके बाद अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे आपके। नंबर 4, अगर रात को सोते वक्त आप पढ़कर सो जाएंगे तो एक फ़रिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। तो अल्लाह ताला आपको हिफाजत करे और बीमारी से अल्लाह ताला आपको दूर करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपको कोई परेशानी ना आए, तो मुझे भी कोई परेशानी ना आए, तो मैं इसी तरह वीडियो बनाती रहूं और आपकी खिदमत में पेश करती रहूं और आप ऐसे ही नुस्खे हासिल करके अपने अपने घर वालों की बीमारियों को दूर करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पान।